एक वैष्णो माता, एक बाबे वाली माता। मैं दोनों की कसम खा के बोलता हूँ, मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के साथ। श्यामलाल जी ने आवाज लाई पीएसओ को, इसको हरामजादे को बाहर निकालो। वो दोनों आए, मुझे वहां बाजू में से दोनों ने पकड़ा, घसीट के बाहर और पूरे उन्होंने गाली दी? मुझे गाली दी जब आपने वैष्णो माँ और बाबे वाली मांगे, उसी को मानते हैं जम्मू वाले ज्यादातर। गाली दी उन्होंने? गाली दी, बिल्कुल दी। तो इनडायरेक्टली आपने श्यामलाल जी की टिकट का विरोध किया था? तो वही कारण है? वही कारण है, क्योंकि ये बाहर से आए हुए हैं, दूसरी पार्टी से आए हुए हैं। इन को जुबा अभी 4 दिन ही हुए हैं। किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाया? सर एक्चुअली सभी खाना खाने चले गए थे, क्योंकि 3 बज चुके थे। साबित कैसे करोगे? अगर आप सबसे पहले मेरे पास आए होते ना, तो मैं आपको कवर नहीं करता, मैं आपको बोलता कि इसको साबित कैसे करोगे। अब मेरे पास एक ही उपाय है, मेरा और श्याम जी का नार्को टेस्ट कराया जाए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। आप जब सरपंच बने थे, सरपंच जीते थे या लोगों ने ऐसे ही हमदर्दी से जिता दिया था? वोट हुए थे? देखिए वोट हुए थे। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके लोग आपको गलत समझेंगे? आपको यकीन नहीं है उन पर? नहीं, यकीन था। सुसाइड क्यों फिर? सुसाइड इसलिए क्योंकि उन लोगों के बीच में मुझे इतना जलील किया गया। कितने लोग आपके पास आए? और सिर्फ 2 ही लोग, युगल किशोर, रविंदर रैना, उसके अलावा कोई नहीं आया। तो आपको लगता नहीं किसके लिए आपने 20-22 साल दे दिए? दुख तो देखने भी नहीं आए, तो फिर जान किसके लिए देने जा रहे थे आप? जान अपने स्वाभिमान के लिए? स्वाभिमान के लिए। अगर यही हरकत किसी और पार्टी ने की होती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी लीडर ने की होती, पीडीपी के की होती, तो आपके घर तो तांता लगा होता। फिर वो बताई है, मैं हो गया हूँ एक्स सर्वेंट। कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। मेरे साथी, संगी साथी जो मेरे साथ चल रहे हैं 15-15 साल के, वो भी बीच में बैठे हुए थे, लेकिन सभी को एक क्या बोलते हैं, फायदा ढूंढ रहे हैं। ये बिल्कुल प्री प्लान था। तभी अपने घर के पास भी पंचायतें छोड़ी, सभी छोड़े और मेरी पंचायत में आए। स्टेट सेंटिनल के माध्यम से श्यामलाल शर्मा साहब और पवन सिंह सलाथिया साहब के बीच जो कुछ भी हुआ, वो आपने एक साइड सुनी है। आपने सिर्फ श्यामलाल शर्मा साहब ने बताया वही सुना है। हम इंतजार कर रहे थे कि पवन सिंह जी हॉस्पिटल से रिलीज हो जाएं, डिस्चार्ज हो जाएं, उसके बाद हम उनसे बात करेंगे। हमने सुना जो श्यामलाल शर्मा साहब ने कहा। उन्होंने कहा एक फंक्शन चल रहा था, उस फंक्शन में मुझे पौधारोपण करने के लिए कहीं दूर ले जाया गया, उसके बीच कुछ वहाँ पर गहमा गहमी शुरू हो गई, कुछ तेज़ आवाज़ें आना शुरू हो गई, अब्यूज़ लैंग्वेज शुरू हो गई। मैंने अपने लोगों से कहा कि इसको बाहर निकालो। ये साइड जो है श्यामलाल शर्मा की है। मैंने फिजिकली कोई धक्का नहीं मारा, मैंने कोई गाली गलौज नहीं की। ये साइड जो है श्यामलाल शर्मा की है। अब पवन सिंह सलाथिया साहब क्या कहते हैं इस पर, एग्जैक्ट इनकी नज़र से देखा जाए क्या हुआ था वहां पर। पवन जी, पहला सवाल यही है, मुझे पता है कि आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, आप बोलने की हालत में नहीं है, लेकिन आपकी साइड जानना बहुत ज़रूरी है। शुरू से पहले ये बताएं कि एग्जैक्ट वहां पर हुआ क्या था। सर मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे पहले तो हमारे जम्मू के अंदर देवस्थान 2 ही है, एक वैष्णो माता, एक बाबे वाली माता। मैं दोनों की कसम खा के बोलता हूँ, मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के साथ। हुआ ऐसा था सर, 8 तारीख को मुझे हॉर्टिकल्चर वालों ने फोन किया था कि सलाथिया साहब आपकी पंचायत के अंदर हॉर्टिकल्चर का हमने प्रोग्राम रखना है। मैंने बोला कोई बात नहीं। उन्होंने बोला कि आपकी पंचायत की चेयर भी चाहिए।
मैंने बोला कितनी है, उन्होंने पूछा कितनी है, मैंने बोला 50 है हमारे पास। बोला मिल जाएंगी, मैंने बोला मिल जाएंगी। बोला चाबी, मैंने बोला चाबी सेक्रेटरी के पास है, मैं आपको नंबर सेंड कर देता हूँ, आप उससे कॉल करके उससे चाबी लीजिए और अपना प्रोग्राम जो करना 10 तारीख को वो शुरू कर दीजिए। 8 को एक फ़ोन आया मुझे, 9 को एक फ़ोन आया, 3-4 बार उन्होंने हार्टिकल्चर वालों ने मुझे फ़ोन किया था। 10 को प्रोग्राम था, मुझे ये बोला गया था कि साथिया साहब आपने पब्लिक भी बुलानी है और खुद भी आना है। मैंने बोला ठीक है। 10 को मैं जाता हूँ। सुबह मैं पहुँच गया था 9:30 बजे पंचायत घर पे। 9:30 पहुँचा, पहुँचने के बाद प्रोग्राम करते करते लेट हो गया। 11, 11:30, 12 बजे के बीच में प्रोग्राम शुरू हुआ। जब प्रोग्राम शुरू होता है वो स्मूथली फर्स्ट क्लास चल रहा था, बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा था। वहाँ पे 12 डिपार्टमेंट आए हुए थे, 12-13 डिपार्टमेंट थे, और साथ में जो भी विधायक साहब होते हैं कि वहाँ पे 500 आदमी था। मैं एग्जैक्ट कर देता हूँ, वहाँ पे फिगर 200-250 के बीच में थी। उसके अंदर बीजेपी का वर्कर बहुत ज़्यादा था और मेरी पंचायत के लोग बहुत ज़्यादा काम थे। हुआ क्या? हुआ ये था कि जब सभी ने बोलना ख़त्म कर दिया तो श्यामलाल जी ने शुरू किया। जब उन्होंने शुरू किया तो पहले एक सरदार जी डॉक्टर से वेटरनरी के दोबारा में नहीं लगे हुए हैं, मैं नाम नहीं उनका जानता, वो कहीं टांग के ऊपर टांग रख के बैठे हुए थे, उनको फीवर था, बुखार था। श्यामलाल जी पहले उसके ऊपर कूद के पड़े, तुझे डिसिप्लिन का पता नहीं है, गाली शाली दी भी, डायरी पकड़ी, चला गया चुपचाप, उसको बाहर निकाल दिया, वो बाहर चला गया। इतने में प्रोग्राम उनका शुरू जब ख़त्म होने पे आता, अब ये बेसिकली देखा जाए मेरे नज़रिए से ऐसा लगता है कि ये प्री प्लानिंग प्रोग्राम था, क्योंकि मिश्री वाला में पंचायत है। सर आपने बताया नहीं, हुआ क्या? मैं ये बोल रहा हूँ, मैं बाद में क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा। जी, जी। हुआ क्या? हुआ ये था, जब लास्ट में श्यामलाल जी ने बोल दिया बोर्ड ऑफ थैंक्स कर रहा था, जिसको मैंने जो 2011 का सरपंच है जिसको मैंने हराया हुआ, श्यामलाल जी ने हार्टिकल्चर वालों को बोला होगा कि इससे नहीं करवाना, उससे करवाओ थैंक्स। उस सरपंच ने थैंक्स कर भी दिया था, मैं कुछ नहीं बोला। जब थैंक्स खत्म हो गया, पब्लिक खाना खाने चल गई, 3 बज चुके थे, फिर मैंने विरोध किया हार्टिकल्चर के अफसर के आगे कि अगर आपने मुझे बुलाया है, सरपंच मौके का मैं हूँ, पंचायतें बेशक ड्रिजाल बो रखी हैं, लेकिन टेम्परेरी काम मैं ही देख रहा हूँ। बच्चे करेक्टर के लिए आते हैं, स्टैंप मैं ही लगाता हूँ, ना कि मेरी जगह कोई दूसरा लगाता है। क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने बोला हमें पता नहीं है, जैसे एमएलए साहब ने बोला हमने वैसे थैंक्स उससे करवा दिया। उस चीज़ की मेरी उनसे थोड़ी सी बहस हो गई, बहस चल रही थी। मेरे बिल्कुल बगल में कोई 20 गज की दूरी पे, 20-30 फुट की दूरी पे वो पौधा लगा रहे थे। जब मेरी उन्होंने बहस सुनी, श्यामलाल रिटर्न आए वापस, उन्होंने मुझे गाली देना शुरू कर दिया। उन्होंने गाली दी? मुझे गाली दी। जब आपने वैष्णो माँ और बाबे वाली मांगे, उसी को मानते हैं जम्मू वाले ज्यादातर। गाली दी उन्होंने? गाली दी, बिल्कुल दी। एक गाली नहीं दी, बहुत गाली दी। जब मैंने आगे से जवाब दिया, श्यामलाल जी आप गाली मत निकालिए, मैं भी यहाँ का सरपंच हूँ, मुझे डॉक्टर सरदार जी मत समझना, जिसको आपने गाली देके बाहर निकाला है, मैं गाली बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने इतना ही बोला। उनके साथ 2 लड़के थे, वो मुझे मारने पड़ गए। जब 2 लड़के दोनों मारने पड़ गए, बीच में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बीच में बचाव किया। जब बचाव हो गया तो मैं अपनी पंचायत घर की तरफ चला गया, ऑफिस की तरफ। जैसे मैं ऑफिस की तरफ गया, वहाँ पे खड़ा हुआ, श्यामलाल जी ने आवाज़ लाई पीएसओ को, इसको
हसन जाति को बाहर निकालो। वो दोनों आए, मुझे वहां बाजू में से दोनों ने पकड़ा, घसीट के बाहर और पूरे डिपार्टमेंट देख रहा था, 12 डिपार्टमेंट देख रहे थे। नहीं तो जलील हुआ, कितना जलील हुआ जिसकी कोई बात नहीं। सरपंच साहब, आपकी बातें सुनकर तो मैं भी भावुक हो गया। मैं समझ सकता हूं कि आपको चोट लगी है, लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था, आपने खुद मानते हो 250-300 लोग थे वहां पे, आपके साथ भी कुछ लोग होंगे, किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाया? सर एक्चुअली सभी खाना खाने चले गए थे क्योंकि 3 बज चुके थे, लेट हो चुका था। हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट के लोग ये जानते हैं, अपनी आंख से देखा उन्होंने? बिल्कुल, उनसे मेरी बात चल रही थी। वो क्या बोलते हैं? ऑफ रिकॉर्ड क्या बोलते हैं? ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने कुछ नहीं बोला। ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने ये एक ही बात बोली, हमें जैसे विधायक साहब ने बोला हमने वैसे उसी से थैंक्स करवा दिया। मैंने बोला सरपंच मैं हूँ। नहीं, आपने ये नहीं बोला कि आप सिर्फ मीडिया के सामने आकर बोल दो कि हम इसके आई विटनेस है, हमने सब कुछ देखा है अपनी आंख से, ये हुआ है। वो तैयार नहीं है बोलने के लिए। कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। मेरे साथी, संगी साथी जो मेरे साथ चल रहे हैं 15-15 साल के, वो भी बीच में बैठे हुए थे, लेकिन सभी को एक क्या बोलते हैं फायदा ढूंढ रहे हैं। किसी ने सीडीए से ऐप लेना है, किसी ने किसी ऑफिस में फ़ोन करवाना है, किसी ने किसी की ट्रांसफ़र करवानी है, इसलिए कोई नहीं बोलना चाहता, कोई भी आगे नहीं आया, किसी ने भी अपनी आवाज़ नहीं रखी कि आपने ये गलत किया है, कोई नहीं बोला। सब मैं बाहर ही खड़ा हो गया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। मैं वहाँ से निकला, मैं चला गया प्रेस क्लब। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। प्रेस क्लब गया तो मैंने प्रेस क्लब में जाके, पुलिस में नहीं गया? नहीं सर, मुझे एक्चुअली ये आइडिया नहीं था कि पहले पुलिस में कंप्लेंट करेंगे तब मीडिया वाले सुनेंगे मेरी बात। जब मैं वहाँ पे गया, उन्होंने मुझे बोला कि पहले आप कंप्लेंट करा के आओ, फिर हम आपकी बात सुनेंगे। फिर मैं दोबारा वापस आया, फिर मैंने दोबारा में कंप्लेंट दी, उसकी रिसीव्ड करवाई कापी, एक कापी मेरे पास भी है। करवाने के बाद में मैं वापस आ गया। आते ही मैंने आके पहली, अब पता नहीं वो बी टीम है कौन सी टीम है, मनदीप वाली, मैंने हैप्पी जी को फोन किया पहले, युवा राजपूत सभा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने बोला मनदीप जी को फोन करो। मैंने मनदीप जी को फोन किया, मनदीप जी ने मुझे जवाब दिया कि कल बताऊंगा। जब नेक्स्ट डे आया तो मैं अपने पार्टी ऑफिस चला गया दूसरे दिन। मैंने सत्सी जी को बताया, बीजेपी के ऑफिस, फिर मैंने जुगल जी को बताया, एमपी साहब को, फिर मैंने सेक्रेटरी मंत्री अशोक कौल जी को बताई सारी बात फोन पे। सच जी को पास में ब्रह्म जी खुद गया था इंडिविजुअली, बात बताई मेरे साथ ऐसा होता, कोई बात नहीं हम देख लेते हैं। फिर आ गया तीसरा दिन, मैंने मनदीप का वेट किया, कोई जवाब नहीं। सुबह मनदीप ने मुझे, जब मैं तैयारी कर रहा था प्रेस क्लब जाने की, मैंने सोचा प्रेस क्लब ही जाता हूँ और मेरे पास कोई चारा नहीं है, तो मैं मन में सोच ही रहा था। तो मेरे को मनदीप का फ़ोन आया, तो आप ऐसे करो मैं शाम से बात करता हूँ, श्याम लाल जी से। मैंने बोला मनदीप जी क्या बात करता हूँ? आपने क्या बात करनी है? मैं क्या बात करता हूँ? क्या बोला उन्होंने? मैं उनको पूछता हूँ पहले, अच्छा, फिर आपसे बात करूँगा। मैंने बोला जलील मैं हुआ, तो बात आपने उनसे कर दी। बस वही बात हुई, वो बात कट हो गई। फिर मैंने दूसरी राजपूत सभा को फ़ोन किया, दिलावर सिंह मनास को। मैंने बोला प्रेसिडेंट साहब मेरे साथ ऐसे हुआ है, आप मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? उन्होंने बोला रुको आधा घंटा मैं आपको बताता हूँ। आधे घंटे के बाद मुझे कॉल आई, आप ऐसे करो 12:30 बजे प्रेस क्लब पहुँचो। तो आपके साथ जो दूसरा साथी है जिसको पहले 20 दिन पहले जलील किया था, जिसके ठुड वगैरह मारे थे, वो आपके कंडक्ट में है? मैंने बोला हाँ है, वो भी मेरे पास आया था कि जहाँ आप जाओगे कंप्लेंट करोगे मुझे भी साथ में लेके चलना।
बोला ठीक है आ जाओ। फिर हम वहाँ पे गए, हमने अपनी बात रखी। बात होने के बाद में फिर मैं अपने घर आया। सीखे मन में एक ही चीज़ आ रही थी, इसलिए क्योंकि अगर मैं सुसाइड कर लूँ वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि मैं अपनी पंचायत में मुंह कैसे दिखाऊंगा। कल को पंचायत के लोग अगर मेरे पास आएंगे कि फलाने डिपार्टमेंट में चलना है। आप जब सरपंच बने थे, सरपंच जीते थे या लोगों ने ऐसे ही हमदर्दी से जिता दिया था? वोट हुए थे? देखिए वोट हुए थे। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके लोग आपको गलत समझेंगे? आपको यकीन नहीं है उन पर? यकीन था। सुसाइड क्यों फिर? सुसाइड इसलिए क्योंकि उन लोगों के बीच में मुझे इतना जलील किया गया। मैं एक पंच से सरपंच बना था। पहले मैं पंच था, फिर लोगों ने मुझे चुन के सरपंच लाया। अफसोस इस बात का है। आप इस जो आपने ये सारी घटना बताई है पवन जी, आपकी बात सुनने के बाद, आपकी आस्था देखने के बाद, इतने बड़ी बड़ी आपने जिनका जिक्र किया, माँ वैष्णो का, माँ बावे का, मैं यकीन करता हूँ कि जो आप कह रहे हो सच है। मैं यकीन करता हूँ आप पर, मुझे इस पर कोई शक नहीं है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कहने का तरीका, वो जो फीलिंग्स है उसको मैं समझता हूँ। साबित कैसे करोगे? अगर आप सबसे पहले मेरे पास आए होते ना तो मैं आपको कवर नहीं करता। मैं आपको बोलता कि इसको साबित कैसे करोगे, ये हुआ है या नहीं हुआ है। कोई आई विटनेस नहीं है, कोई सामने आने को तैयार नहीं। तो ये लगता है कि ये यहाँ पे लैक रह गया थोड़ा। बिल्कुल रह गया। अब मेरे पास एक ही उपाय है, मेरा और श्याम जी का नार्को टेस्ट कराया जाए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। भूख हड़ताल क्यों? अपने साथ जाती क्यों? अपने साथ जाती इसलिए क्योंकि जब मैंने मांग रखी थी कि श्यामलाल जी आपके पास 2 दिन का टाइम है, अगर 2 दिन के अंदर आप गलती का एहसास करते हो तो मैं सब भूलने के लिए तैयार हूँ। अगर नहीं आए आप तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इस उम्मीद को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक तरफ से आप कह रहे हो कि उस आदमी ने मुझे गाली गलौज किया, उनकी वजह से मैं जलील हुआ हूँ। आप उसी आदमी से फिर एक उम्मीद भी रख रहे थे, ये क्या था? उम्मीद इसलिए रख रहा था क्योंकि जैसे जिन लोगों के बीच में मुझे जलील किया गया वो लोग मैं बिठाऊंगा, उन्हीं के सामने आप गलती का एहसास करो तो चलो मैं मान जाऊँ। चाहिए क्या आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक चीज़ चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, गलती का एहसास करना चाहिए था। वो उन्होंने आज तक नहीं किया। आज 12-13वां दिन है। वो आज भी कहते हैं कि मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने कोई गाली नहीं दी। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। मेरे पास एक ही उपाय है, नार्को टेस्ट उन्हीं का भी करवाया जाए और मेरा भी करवाया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अपने परिवार के साथ आपने दुश्मनी कर ली अपने आप को भूखा रखकर, इससे कुछ हासिल नहीं होगा साहब। मैं मानता हूँ सर, मैं मानता हूँ कि अगर मैं चला जाता तो मेरे परिवार का नुकसान होता। मैं तो उस कंडीशन पे पहुंच गया था। किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई, आपके परिवार को फर्क पड़ता बस। देखिए मैं जुवा राजपूत सभा, दिलावर सिंह मनहास ने आपकी मदद की? बहुत मदद की, और साथ में ऑल इंडिया पंचायत एसोसिएशन के प्रधान अनिल शर्मा जी भी आए थे। जब वो मेरे पास पहुंचे थे तब मैं होश में था। मैं 3 दिन से पानी तक नहीं लिया था। अंत तो मैंने ग्रहण नहीं किया था, पानी तक भी मैंने छोड़ दिया था। अब मेरी बातचीत चलते मुझे नहीं पता चला मुझे क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कोई प्रेस क्लब में मैंने आपकी आवाज़ सुनी थी, एक तगड़ा नौजवान जिसकी आवाज़ में एक बुलंदी थी, एक लाउडनेस थी। आज वो आवाज़ बिल्कुल बंद होने के कगार पे है और इसके दोषी सिर्फ आप हैं। अपने आप को सजा देके कुछ नहीं होगा। आप सतयुग में नहीं रह रहे, आप कलयुग में रह रहे हो। ये कलयुग चल रहा है, सतयुग निकल गया बड़ी देर से। एक और सवाल, मैं आपके घर आया, मैंने फोटोग्राफ देखी, अरविंदर रैना साहब की फ़ोटो थी, जुगल किशोर साहब की फ़ोटो थी, निर्मल सिंह साहब की फ़ोटो थी, बाली भगत साहब की फ़ोटो आपने फ्रेम कर कर बड़े प्यार से टांगी हुई हैं।
भारतीय जनता पार्टी के आप कर्मठ सेवक भी हैं, आप उन्हीं की सपोर्ट से, उन्हीं के लिए आप जीते भी हैं सरपंच। रविंद्र रैना को छोड़कर, युगल किशोर शर्मा को छोड़कर हमने देखा कितने लोग आपके पास आए, और सिर्फ 2 ही लोग, युगल किशोर, रविंद्र रैना, उसके अलावा कोई नहीं आया। तो आपको लगता नहीं किसके लिए आपने 20-22 साल दे दिए? दुख तो देखने भी नहीं आए। दुख तो बहुत है, लेकिन क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। फोन करते हैं? किसी ने मुझे फोन नहीं किया। नहीं किया। नहीं किया। तो फिर जान किसके लिए देने जा रहे थे आप? हाँ? जान इसलिए, अपने स्वाभिमान के लिए, स्वाभिमान के लिए। मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी आर्मी से सूबेदार रिटायर हैं। मेरा एक छोटा भाई है, उसने 6 गोलियां खाई है मिलिट्री के साथ लड़ते हुए, वो अभी भी सर्विस कर रहा है। उसके 2 बुलेट रीढ़ की हड्डी में अभी भी मौजूद है। मैंने 5 गोलियां खाई है मिलिटेंटों के साथ लड़ते हुए। मेरे खिलाफ जो श्यामलाल जी ने गंदी भाषा का लोगों से अपचोह करवाया है, बहुत बड़ी दुख की बात है। भगवान को मानते हो? बिल्कुल भगवान को मानता हूँ। तो उस पर विश्वास क्यों नहीं है फिर? अभी उस पर छोड़ दो ना, इंसाफ करेगा वो। अभी उसी के ऊपर ही है, बाकी तो मैं हिम्मत हार चुका नहीं, हूँ। भगवान तो आपसे नाराज है, क्योंकि आपने उसकी दी हुई जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की, वो तो नाराज है आपसे। ये हक आपका नहीं था। अगर भगवान को मानते हो, आप सच बोल रहे हो, तो कुछ बातें छोड़ दो उस पर। वो है अभी, वो देर से सुनता है अभी। ये तो दुनियावी अदालत है ना, ये दुनियावी लोग हैं, ये सब कुछ दुनियावी है, इनको सबूत चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, वक्त पे छोड़ दो, हालात पे छोड़ दो, मां वैष्णो पे छोड़ दो, जिसको मानते हो आप, यकीन है उन पर पूरा यकीन। तो फिर ये गलती दोबारा नहीं करना जो आपने की, ये गलती थी। मैंने पहले कहा कि आप सतयुग में नहीं हो, आप कलयुग में जी रहे हो। कुछ और कहना चाहते हो आप? कोई नाराजगी है अपनी पार्टी से? वो लोग क्यों नहीं आए? 22 साल दिए आपने, 22-23 साल नहीं, 20 साल दिया मैंने। 20 साल? हाँ, 2000। 20 साल में एक बच्चा जब पैदा होता है जवान हो जाता है। ये 20 साल फोन भी नहीं किया उन लोगों ने। अगर यही हरकत किसी और पार्टी ने की होती, नेशनल कॉन्फ्रेंस से किसी लीडर ने की होती, पीडीपी ने की होती, तो आपके घर तो तांता लगा होता। फिर बिल्कुल लगा होता। अगर ये आपकी ये कंट्रोवर्सी किसी और लीडर के साथ चल रही होती। बिल्कुल। धर्म संकट में है वो लोग। कि जिसके खिलाफ शिकायत है वो तो अपना है, और शिकायत करने वाला भी अपना है, तो करें क्या? वो विधायक है, मैं हो गया हूँ एक्स सरपंच। आपसे इतनी नाराजगी क्यों है उनको? कारण? वो हो सकता है अपने विधायक की मदद कर रहे हो। नहीं, मैंने सुना था आपको कि श्यामलाल शर्मा जी आपसे इसलिए भी नाराज हैं, ये आपकी जुबानी मैंने सोशल मीडिया पे सुना था। हाँ, एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। मेरे साथ वो श्यामलाल जी जो दुश्मनी निभा रहे हैं, उसकी एक ही कारण है। क्या? सबसे बड़ा कारण ये है, जब एमएलए की टिकटें मिल रही थी, वहां पे जाके मैंने, मेरे साथ और का साथी थे, हमने बीजेपी ऑफिस में जाके ओमी खजूरिया के हक में वहां पे प्रोटेस्ट किया था कि उनको टिकट दो, उनको टिकट दो, क्योंकि वो 30-35 साल के वर्कर हैं, ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं। ये तो इनडायरेक्टली आपने श्यामलाल जी की टिकट का विरोध किया था? तो वही कारण है? वही कारण है, क्योंकि ये बाहर से आए हुए हैं, दूसरी पार्टी से आए हुए हैं, इनको जुबा अभी 4 दिन नहीं हुए हैं, तो आप राइट उसका बनता है। हमने वो मांग रखी थी, उसी के लिए उन्होंने एक ठान ली, इसको सबक सिखाना है। तभी उन्होंने सभी पंचायत घर छोड़ के मेरे वाला पंचायत घर सुना, और मुझे उनकी तरफ से, ऑफिस वालों की तरफ से, हार्टिकल्चर की तरफ से वहाँ पे बुलाया गया। आपको लगता है ये पहले प्री प्लान था? प्री प्लान था, ये बिल्कुल प्री प्लान था। तभी अपने घर के पास भी पंचायतें छोड़ी, सभी छोड़ी,
वो मेरी पंचायत में आए। झिपरी फलान प्रोग्राम था उनका। आपके लोग आपको सुन रहे हैं सलाथिया साहब, आपके लोग आपको सुन रहे हैं। आपको लगता है कि श्यामलाल जी आपके पास आकर आपको गले लगा ले, माफी मांग लें, उससे वह स्वाभिमान लौट आएगा जिस स्वाभिमान को आप कह रहे हो लुट गया मेरा? आपको अपने लोगों के लिए आप पे यकीन करते हैं ना वो जी। तो फिर ये माफी क्यों चाहिए आपको? मुझे माफ़ी अकेले को नहीं चाहिए, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, मुझे अकेले माफ़ी दे दो वो नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं एक द्वारा अपनी पंचायत की मीटिंग कॉल करूँगा, वहाँ पे श्यामलाल जी आए, उन सभी के सामने गलती का एहसास करें। तो आपको लगता है ये होगा? वो हॉस्पिटल नहीं आए आपके पास अभी तक नहीं आए तो उस मीटिंग में आएंगे? लगता तो नहीं है। वो अपनी जगह कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है तो साबित करो। मैंने बात की उनसे जी, लेकिन आप साबित मुझे लगता है नहीं कर सकते क्योंकि उस पर वीडियो कोई नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई आई विटनेस नहीं। होंगे आई विटनेस, सामने कोई नहीं आ रहा। उन्होंने सभी ने CDF लेना, हाँ, मैं किसी समझ ने कुछ गया लेना है। आपकी बात समझ गया। इसलिए लेकिन अब मुझे आपसे एक चीज जाननी है, ये जो भूख हड़ताल आपने की खत्म तो हो गई, लेकिन आपको लगता है कि ये सही डिसीजन नहीं था? भूख हड़ताल सही डिसीजन नहीं? अपने आप को कष्ट देना कतई सही नहीं हो सकता। अपने लोगों पर विश्वास रखो पवन जी। अगर आपने काम अच्छा किया है, आप सरपंच बने हो इसीलिए बने हो कि लोग पसंद करते हैं आपको। अभी शायद फिर सरपंच के चुनाव आने वाले हैं तो साबित हो जाएगा वहां पर। उस वक्त का इंतजार करो। सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। वो तो ठीक है। अपने लोगों को इम्तिहान में डालो ना, उनको इम्तिहान में डालो कि आने वाले सरपंच के चुनाव है, मैं वापस एक बार खड़ा हो रहा हूं तो ये फैसला मेरे स्वाभिमान का है। तो अगर तो मैं जीत गया तो अपने लोगों में मेरा स्वाभिमान जिंदा है अभी। जी, अभी आपको चीजें समझ आ रही हैं मुझे लगता है। जी, कुछ और कहना चाहते हो इस इंटरव्यू को हम करें? मैं आपका पक्ष जानना बहुत जरूरी था। मैंने लोगों से बात की, वो कहते हैं अभी GMC में बोलने की हालत में नहीं है, और GMC वाले अंदर आने भी नहीं देते इंटरव्यू करने के लिए, तो दैट्स वाई मैं आपके पास नहीं आया। कुछ और कहना चाहते हो आप? मैं कहना चाहता हूँ अपने डोगरा समाज और राजपूत भाइयों बहनों और बुजुर्गों को मेरी हाथ जोड़ के उनके आगे अपील है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। और याद रखना, ये जो कंट्रोवर्सी है, ये जो स्वाभिमान की लड़ाई है, जो भी एपिसोड हुआ है, ये एक विधायक और एक सरपंच के बीच है। ये इज्जत की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। इसको कोई और रंग देने की कोशिश मत करो। इसको राजपूत ब्राह्मण ये रंग देने की कोशिश मत करो। मैं उम्मीद करता हूं कि पवन सिंह सलाथिया साहब ने जो भी उन्होंने कहा हमने आपके सामने रखा। फैसला आप कर दोगे, और फैसला करने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करने पड़ेगा। आने वाले चुनावों में अगर ये एक बार फिर दावेदारी अपनी दिखाते हैं तो फैसला आप कर दोगे कि स्वाभिमान किसका रहा। मेरा तो यही सजेशन है पवन जी को। बाकी ये ज्यादा समझदार है, मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है इन्होंने। मुझे एक बात याद आ रही है, बताए ना। जो हमारे युवा राजपूत सभा की पता नहीं B टीम है A टीम है, मैंने जानता, जो मनदीप जी ने एक बहुत घटिया बयान दिया था डोगरा पत्रकार को। बोला था ये दोनों सरपंचों की लड़ाई है, आप किसी भी डिबेट में देख लो। उसने भी मेरे साहिब शाम जी ने उनको बुला के बाइटें दिलवाई हैं मेरे खिलाफ, कुछ भी बुलाया है, लेकिन मेरी और उसकी किसी चीज़ की कोई लड़ाई नहीं थी। बिल्कुल हमने आपस में बात भी नहीं की थी। शमशेर सिंह चिब नाम है? शमशेर सिंह चिब नाम है उनका। मेरा कोई उनसे कोई झगड़ा नहीं है। मेरा झगड़ा है तो श्यामलाल शर्मा जी से। मेरी अगर लड़ाई है तो श्यामलाल शर्मा जी से, मेरी और किसी से कोई लड़ाई नहीं। शुक्रिया साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये पक्ष आपके सामने रखना बेहद जरूरी था। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।